क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई देश विरोधी काम किया है? दरअसल बीजेपी की तरफ से संसद से लेके टीवी चैनल्स तक डिबेट में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के दरमियान फंडिंग का मुद्दा उठाया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है गौतम अडानी, जिससे लगातार बीजेपी बच रही है। और आज इसी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गौतम अडानी का इंटरव्यू तक कर डाला। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाय होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। हम अच्छा, पूरा और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। हमारा और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा इस देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। दरअसल इस इंटरव्यू के जरिए राहुल गांधी संदेश क्या देना चाहते हैं? इस इंटरव्यू में कांग्रेसी सांसदों ने पीएम मोदी और गौतम अडानी के मुखौटे पहने हुए थे और इसके द्वारा यही संदेश पहला जो देना चाहते हैं वो ये है कि गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल चुप है। गौतम अडानी को सरकार लगातार बचा रही है। और दूसरा ये कि गौतम अडानी पर गंभीर आरोप है। अमेरिकी अदालत की तरफ से गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। गौतम अडानी ने अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए भारत में अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की घूस दी थी और इस मुद्दे पर बीजेपी अभी तक चुप है और एक भी शब्द गौतम अडानी के खिलाफ अभी तक नहीं बोला गया। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार ये इल्जाम लगाते आए हैं कि मोदी और अडानी एक हैं और इसी इल्जाम के बाद बीजेपी ने एक नया दांव चल दिया है और दांव भी सोनिया गांधी के खिलाफ। दरअसल बीजेपी का इल्जाम है कि सोनिया गांधी एक ऐसे फर्म की सह अध्यक्ष हैं जिसको जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन फंड कर रही है और इस फॉर्म का नाम है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। दरअसल इसमें 4 सह अध्यक्ष हैं जिसमें से सोनिया गांधी भी एक है और इसी को बीजेपी मुद्दा बना रही है। सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वह बहुत ही चिंताजनक है। बीजेपी इसे एक मुद्दा और बनाने के लिए इसलिए भी जुटी हुई है क्योंकि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक ऐसी फोरम है जो जम्मू कश्मीर को एक अलग सत्ता के रूप में देखती है और बीजेपी इसके जरिए कांग्रेस को भारत विरोधी बताने में जुटी हुई है। एकता और अखंडता के लिए खंड खंड करने वालों के स्वप्न को साकार करने का यह प्रयास हो रहा है। हम इसलिए बहुत साफ पूछना चाहते हैं, इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। पर क्या ऐसा है? क्या सच में ऐसा है? दरअसल सच है गौतम अडानी, जिस मुद्दे पर लगातार बीजेपी बचती हुई नजर आ रही है। दरअसल जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है तब से लेकर अब तक राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर बीजेपी को बड़े अच्छे से घेरा है और इसीलिए बीजेपी परेशान है और लगातार विपक्ष पर कुछ ना कुछ नया आरोप रोज कुछ ना कुछ खोज रही है।
रोज दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरी भाजपा, पूरी सरकार एक आदमी को बचाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक को दांव पे लगाने को तैयार है। ये षड्यंत्र कोई आज नहीं शुरू हुआ, कल नहीं शुरू हुआ, ये लगभग 2002 से शुरू हुआ। तब एक राज्य में सीमित था। 2014 से लेकर अब तक अभी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो गया। आप देख रहे हैं, जब से संसद चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुद्दा जब भी उठाया जाता है, वो अपना आपा खो बैठते हैं। ही लूजेस हिज सेल्फ कंट्रोल। दैट वन नेम, द अदानी नेम। अदानी का नाम आते ही, गौतम भाई का नाम आते ही जो हालत खराब हो जाती है प्रधानमंत्री की, वो देखते बनता है। चलिए, वो उनका निजी मामला है, उनके संबंध है, लेकिन किसी को यह हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हों। जो भी देश उस व्यापारी की हां में हां मिलाएंगे, उसको काम देंगे, वो देश फिर देश हमारे भारत की सीमाओं में भी घुस जाएं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और जो देश इंक्वायरी बैठा दें, कोई भ्रष्टाचार की बात कर दें, इस व्यापारी से संबंधित कोई रिपोर्ट निकाल दें, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लग जाता है। ये कहां का न्याय है? ये कहां की विदेश नीति है? हम पर आरोप लगाते हो सोरोस का। ये कोई मुद्दा है? अगर ये मुद्दा है तो कौन से मंत्री का बेटा सोरोस की किस ग्रांट से कहां कहां क्या क्या करता है, हम भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। एक मंत्री की बात नहीं है। आपके कितने मंत्रियों के कितने बच्चे, कितनी ग्रांट सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, वो मुद्दे हैं क्या? मुद्दा यह है कि राजा की जान तोते में है, और ये तोता मिर्ची नहीं खाता, ये तोता पोर्ट खाता है, एयरपोर्ट खाता है, बिजली खाता है, कोयला खाता है। अगर सरकार को ये लगता है कि सोनिया गांधी के किसी कदम से राष्ट्र सुरक्षा को खतरा है, तो क्यों सरकार इस मामले में सख्त कदम नहीं उठा रही? क्यों सरकार इस मामले में जांच नहीं कर रही, एक्शन नहीं ले रही? क्या ये सिर्फ अडानी के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है, या फिर कुछ और?